मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। इस भव के समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्यात्व भाव अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। टोडरमल जी भावना भा रहे हैं कि इनकी सत्ता का नाश कर मोक्ष का उपाय प्रकट होता है, माने मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार मार्ग थे। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव हुआ और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए। सर्व दुखों का मूल, इस भव के सारे दुखों का मूल एकमात्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को कहा गया। मूल माने सबके बेस में ये है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हट जाए तो समझ लीजिए आप सुख की शुरुआत हो जावे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर मिथ्या दर्शन किसका नाम है, ये बताओ। मिथ्या दर्शन दुख का मूल है, लेकिन मिथ्या दर्शन किसका नाम है? मिथ्या दर्शन किसे कहेंगे? मिथ्यात्व किसे कहें, ये बतलाइए हमारे को। तो बोले उल्टी मान्यता। ये होता क्या है ये मिथ्यात्व? हमारे मिथ्या दर्शन है या नहीं है, इस बात को हम कैसे पहचाने? कोई व्यक्ति कैसे पहचाने कि हमारे मिथ्या दर्शन रूपी रोग है? मिथ्यात्व होता क्या है? मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है? मिथ्या दर्शन जिसे दुखों का मूल कारण कहा गया है, हम तो उसे भी नहीं पहचानते। जो हमें दिखाई दे रहे हैं वे दुख के मूल कारण नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, ऐसा विपरीत श्रद्धान, ऐसी उल्टी मान्यता, ऐसे हमारे दिमाग की प्रॉब्लम, ये दुख का मूल कारण है। मिथ्या दर्शन बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, उनको यहाँ मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझाते हैं। मिथ्या दर्शन का स्वरूप पेज नंबर है 76, 76 नंबर पेज पर देखिए। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। क्या कह रहे हैं? इस जीव की चर्चा कर रहे हैं और यह जीव अनादि काल से कर्म संबंध सहित है। आपको भरोसा है क्या इस बात के ऊपर कि यह जीव अनादि काल से कर्म संबंध सहित है आपको भरोसा? यदि भरोसा नहीं हो तो फिर आप वापस चले जाइए कर्मों के अनादिपने की सिद्धि वाले प्रकरण पर। पेज नंबर 22 पर था ये प्रकरण। इसी ग्रंथ के 22 नंबर पेज पर कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की चर्चा की थी। अनादि से कर्म का संबंध पाया जाता है इस जीव के। यदि कर्म का संबंध एक मिनट मात्र के लिए भी नहीं होता, क्षण मात्र के लिए भी कर्म के संबंध से यह जीव रहित हो गया होता, तो फिर इसे सिद्ध भगवान कहते। क्योंकि कर्म संबंध से रहित अवस्था का नाम तो मोक्ष है। कर्म संबंध जहां नहीं होता उसे तो सिद्ध अवस्था कहते हैं, उसे तो परमात्मा अवस्था कहते हैं। जहां कर्म का संबंध नहीं है उस अवस्था का नाम है परमात्मा, उस अवस्था का नाम है मोक्ष अवस्था, उस अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था। इसलिए अनादि काल से हे जीव कर्म का संबंध पाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तू कर्म के संबंध से थोड़ा बहुत भी रहित हो, ये हो नहीं सकता। तो यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। देखिए शरीर जो है
ये तो छूटता है। औदारिक शरीर, औदारिक छूट गया, विग्रह गति में चला गया, दूसरा मिल गया, वापस औदारिक मिल गया, देव नरक में चला गया, वैक्रियक शरीर मिल गया, लेकिन तो भी कर्म बंधन से रहित कभी नहीं हुआ। अनादि संबंधे च, ऐसा एक उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है। अनादि का संबंध है। अनादि संबंधे च किसके लिए कहा है? अनादि संबंधे च तेजस और कारमाण के लिए। तेजस और कारमाण इन दोनों के संबंध में कहा कि तेजस और कारमाण शरीर, इन दोनों शरीरों का संबंध इस जीव के साथ में अनादि काल से है। माने शरीर छूट जाने पर भी कर्म नहीं छूटते, विग्रह गति में भी कर्म नहीं छूट रहे हैं, पर भाव में जाने पर भी कर्म ज्यों के त्यों तेरे साथ में मेंटेन रहते हैं। ये कह रहे हैं अनादि से संबंध सहित है। उसको किसको बात कर रहे हैं? जीव को अनादि से कर्म का संबंध है। ये जीव कर्म के संबंध सहित है अनादि काल से। उस जीव को दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ओहो, मिथ्या दर्शन की परिभाषा बतला रहे हैं, मिथ्या दर्शन को समझा रहे हैं टोडरमल जी। मिथ्या दर्शन किसी दूसरे में पहचाना नहीं जाता है। ये जीव मिथ्या दृष्टि है, ये आप पहचान नहीं सकते, विशेषकर अग्रहित मिथ्यात्व को। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां जो चर्चा की जा रही है ये अग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में की जा रही है। 5वें 6ठे आदि अध्यायों के अंदर जिस मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे वो मिथ्यात्व तो पकड़ में आता है, दूसरों का भी पकड़ में आता है। कोई व्यक्ति कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना कर रहा है, इसका मतलब वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। कोई व्यक्ति मद्य मांस मधु का सेवन कर रहा है, इसका मतलब वो जीव नियम से मिथ्या दृष्टि है। ये तो बेसिक चीजें हैं ना। सप्त व्यसन भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो जीव नियम से मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए मिनिमम पात्रता क्या होनी चाहिए, हमने कई बार व्याख्यानों में इसकी चर्चा की है और कई व्याख्यान इस विषय के ऊपर उपलब्ध हैं। क्या कहा हमने? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बेसिक पात्रता, कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन नहीं, अनीति अन्याय अभक्ष्य नहीं, सप्त व्यसन का त्यागी हो, ऐसे मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं जिनको देख करके किसी भी व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि कहा जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति सभ्य दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, सुशील दिखाई दे रहा है, स्वाध्यायी दिखाई दे रहा है, मंद कशाई दिखाई दे रहा है, रोजाना जिन मंदिर आता है, स्वाध्याय सुनता है, बोलो ये जीव मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? कैसे कहें इसके बारे में? मिथ्या दर्शन अभी 3 कहे थे ऊपर, तो मिथ्या भाव में तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों को गर्भित किया था। ऊपर जो लाइन थी ना, संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार दुखों के मूल हैं। अब इन तीनों में से 1 नंबर वाले की चर्चा यहां विस्तार से करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं विस्तार से, जिसका नाम है मिथ्या दर्शन। और परिभाषा क्या है मिथ्या दर्शन की? सैद्धांतिक परिभाषा बतलाइए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित परिभाषा बतलाइए। माने सम्यक दर्शन की भी यदि यथार्थ परिभाषा बतलानी हो तो दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी के उपशम से क्षयोपशम से होने का नाम सम्यक दर्शन है। यहां भी दर्शन मोह से चर्चा करते हैं। 8 कर्म थे, अनादिकाल से तुम्हारे कर्मों का संबंध था। अनादिकाल से कर्म बंध सहित होने के बावजूद क्या कह रहे हैं? उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ। माने कौन निमित्त है उसमें? दर्शन मोह कर्म का उदय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है मोहनीय। क्या 8 है ना कर्म, और अनादि से 8 का संबंध है। एक समय के लिए भी 8 में से 7 नहीं रहे, एक समय के लिए भी। आप कहेंगे साहब हमने सुना है 7 हो जाते हैं, बंधन 7 का। अरे भाई सुनो तो सही,
संबंध 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 आठों का रहेगा, उदय उदय भी आठों का रहेगा हर समय। इस संसार दशा में 8 में से 7 का उदय हो और 1 का नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आठों का उदय है निरंतर, बंधन 7 का हो रहा है, तो अनादि से 8 हैं। अब बोले इन 8 में से 7 को छोड़ो, अकेले मोहिनी की बात करो। कल हमने कही थी मोहिनी राजा है, सारा खेल इसका रचा हुआ है, सारी सेना इसकी है, सब इसके निर्देशन में चलते हैं। ये मोहिनी है, ये उस मोहिनी के भी 2 बड़े वो हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। उतन राजा के भाई, ये तो राजा का दाहिना हाथ है, ये उल्टा हाथ है, ये दोनों राजा के मुख्य पिलर हैं। तो बोले सुनो कौन कौन है? एक का नाम है दर्शन मोहिनी है, दूसरे का नाम है चारित्र मोहिनी है। ये मोहिनी के 2 हाथ हैं, और यदि दर्शन मोहिनी कट गया, इसका मतलब दाहिना हाथ कट गया, सीधा हाथ कट गया, अब कुछ दम नहीं बचा इसमें, सारा काम सीधे हाथ से करता हुआ दिखाई देता है। अब चारित्र मोहिनी भी चला गया, तो बोले अब मोहिनी तो बेजान हो गया। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के चले जाने पर जिंदा है अभी, समझना आप। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के चले जाने पर भी ये 11वें गुणस्थान में दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का उदय नहीं है, लेकिन मोह जिंदा है अभी। इसका मतलब वो अभी है, उसमें थोड़ी जान है, और वो हो सकता है उसका आदेश चलता हो, निर्देश वापस नीचे उतर जाए 11वें गुणस्थान से, तो दोबारा अपनी सेना खड़ी कर लेगा, दोबारा ऐसे मजबूत पिलर्स खड़े कर लेगा। वो हो सकता है चारित्र मोहिनी हो जाए, हो सकता है दर्शन मोहिनी भी साथ में आ जावे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इन्हीं टोडरमल जी साहब ने 265 पेज पर आगे चल करके इस तरह की चर्चा की है, 265 पेज पर ऐसी चर्चा की है। देखो परिणामों की विचित्रता, कोई 11वें गुणस्थान से गिरकर, ये 265 पे कही है बात, 11वें गुणस्थान से गिरने वाली बात। तो दर्शन मोह का जो उदय है, ये उसके निमित्त से जीव मिथ्यात्वी होता है, उसके निमित्त से ये जीव के मिथ्या दर्शन देखा जाता है, उसके निमित्त से ये जीव के क्या देखा जाता है? बोले अतत्व श्रद्धान, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आ गई बात? अतत्व श्रद्धान, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्या होता है ये अतत्व श्रद्धान? ये अतत्व श्रद्धान क्या चीज है? तो ये कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, अतत्व श्रद्धान को समझा रहे हैं। शाम को भी चर्चा चलती थी, हमने ऐसी चर्चा की थी ना, फिर चलेगी तत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित। यहां भी वही विपरीत अभिनिवेश की बात कर रहे हैं। सुबेल कैसा बैठ गया सुबह शाम का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। देखिए, क्योंकि तद्भाव सो तत्व, तत्व किसका नाम? तद्भाव सो तत्व। तत्, तत् माने क्या होता है? तत्, तत् माने होता है वह, क्या? तत् भाव, तत् माने वह। ये जो वह है ना, ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है ये, वह वह। और ये जो वह है, ये सामान्य संज्ञा है जो सब में लागू हो जाती है। तो तत्व की चर्चा कर रहे हैं, पेज नंबर 76 पर तत्व की चर्चा कर रहे हैं। तत्व माने तत्व और त्वा, तत्व और त्वा। आप जानते हैं तत्व कैसे लिखते हैं? तत्व कैसे लिखते हैं? नहीं मानो। देखो, त तो पूरा है, और उसके बाद में जो है ना आधा त, वो आधे आधे 2 तय हैं तत्व में। तत्व जो होता है ना, उस देखो नीचे देखो, आपको समझ में आएगा, मैं शब्द समझा रहा हूं आपको क्या है। तत्व में सिंगल तय नहीं होता, बीच में, बीच वाले की बात कर रहा हूं। एक तय तो है पूरा, और बीच में है आधे आधे 2 तय, आधे आधे 2 तय हैं। अब इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो तय और आधा त, हलंत वाला, हलंत सहित तत् ये होगा इधर, और त्व ये आएगा इधर।
तो तत् और त्व, तत्व, तत्व, तत् माने वह माने वस्तु, कोई भी वस्तु, दुनिया की सारी वस्तुएं वे है तत्, और त्व माने वस्तु का वस्तुपना, उसका नाम है तत्व। समझ में आई क्या बात? तत्व किसे कहें? जो वस्तु है उस वस्तु का जैसा भाव है उसका नाम है तत्व। तस्य भावस् तत्वम, वस्तु के निजी भाव को तत्व कहते हैं। सबका इंडिविजुअल है, हर वस्तु का अपना अपना भाव है, जीव का अपना भाव है, पुद्गल का अपना भाव है, धर्म अधर्म आकाश काल का अपना भाव है। समझ में आ रही है बात? क्या धर्म अधर्म आकाश का, हर वस्तु अपना अपना है। चद्दर का अपना भाव है, तकिए का अपना भाव है, गोल्ड का अपना भाव है, सिल्वर का अपना भाव है, मिट्टी का अपना भाव है। तत्व, मिट्टी का मिट्टीपना, नमक का नमकपना, मिर्च का तत्व तीखापना। क्या मिर्च तो है लेकिन तीखी नहीं है, बोले ये तत्व नहीं है। तुम तत्व पहचानो, तत्व की चर्चा कर रहे हैं यहां। क्योंकि अब सुनना, देखो क्या लाइनें हैं, वापस देखो। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ। जो अतत्व श्रद्धान है, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन अतत्व श्रद्धान का नाम है। यार ये अलग बात कह दी यार आपने। यार पहले तो मिथ्या दर्शन समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से समझाते हुए आपने अतत्व श्रद्धान कह दिया। अब ये अतत्व श्रद्धान क्या भला है? अतत्व श्रद्धान क्या होता है ये? तो टोडरमल जी पहले तत्व समझा रहे हैं। तत्व समझो, फिर तत्व के आगे आ लगा देना, तो बोले जो जो तत्व नहीं है वो सब अतत्व हो जाएगा। तत्व क्या चीज है? तो कहा तत्भाव सो तत्व। तत्भाव सो तत्व अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव, श्रद्धान करने योग्य अर्थ नहीं, पॉइंट ध्यान देने योग्य है। श्रद्धान करने योग्य वस्तु नहीं, जिस वस्तु का श्रद्धान करना है उसका जो भाव है, भाव माने उसका जो स्वरूप है, उसका नाम तत्व है। स्वरूप को तत्व कहते हैं। जिससे पहचाना जाए वो स्वरूप, ये उसका स्वरूप है, जो कभी न छूटे, उसका नाम स्वरूप है। स्वयं माने निजी, अपना रूप, उसका नाम स्वरूप। समझने की चेष्टा करना। वस्तु अपने मूल भाव को कभी नहीं छोड़ती, वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, वस्तु अपने अस्तित्वपन को कभी नहीं छोड़ती। वस्तु में रहने वाले जो गुण हैं वो उसके स्वरूप में शामिल हैं। वस्तु की जो शक्तियां हैं वो उसके स्वरूप में शामिल हैं। इसलिए कह रहे तत्भाव। अब देखो ये जो शब्द आया ना, मैंने जो दो टुकड़े किए इसके, तत् और त्व। तत् को तो तत् लिख दिया यहां, और त्व के लिए लिखा भाव। तत्व माने तत्व माने वह और उसका भाव, वस्तु और वस्तु का भाव, सो तत्व, वो तत्व है। अर्थात जो श्रद्धा करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। जो उसका स्वरूप है उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है। लो, अतत्व किसे कहें? जो तत्व नहीं, अ लगा दिया ना, तो वो जो तत्व नहीं है उसका नाम अतत्व है। क्या? जैसे अजीव किसे कहते हैं? बोले जो जो जीव नहीं हो वो सब अजीव है। अजैन किसे कहते हैं? बोले जो जो जैन नहीं हो वो सब अजैन है। तो अतत्व किसे कहते हैं? जो जो तत्व नहीं हो उसे अतत्व कहते हैं। देखो अ अक्षर का प्रयोग जिन शब्दों के पहले किया जाता है उनके कई तरह के अर्थ होते हैं। ये अ अक्षर
अभाव का सूचक होता है, आ अक्षर अल्पता का सूचक होता है, ये आ अक्षर अतिरिक्त पने का सूचक होता है। कभी विशेष चर्चा करने का भाव मन हो तो अपन विशेष चर्चा कर सकते हैं इन बातों के ऊपर। आ लगा करके यहां अतिरिक्त बतलाना चाह रहे हैं, तत्व के अलावा जो भी है वो सब अतत्व है। जो तत्व नहीं है उसे अतत्व कहते हैं, जो जैन नहीं है उसे अजैन कहते हैं, जो जीव नहीं है उसे अजीव कहते हैं, क्योंकि जीव नहीं होगा वो अजीव होगा। देखिए, तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है, इसलिए अतत्व है वह असत्य है। अतत्व है वह असत्य है कि हाँ देखिए, तत्व मानी तो हो गया वस्तु का स्वरूप। अब आ लगा दिया, मानी जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है वो असत्य है, वो झूठ है। जैसे नमक का तत्व है खारापना। अब हमने नमक का तत्व खारापना होते हुए भी किसी व्यक्ति से पूछा नमक कैसा होता है, उसने कहा मीठा होता है। अब नमक का स्वरूप तो है खारापन और वो बोल रहा है मीठापन, तो ये जो मीठा कहा गया, चूंकि ये तत्व नहीं है, चूंकि ये तत्व के विपरीत है, चूंकि ये तत्व के अलावा है, इसलिए ये झूठ है, असत्य है। नमक कैसा होता है कि मीठा होता है, झूठ है ये, इसका नाम है अतत्व, असत्य कह दिया उसके लिए। क्या कहा शब्द देखिए, इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। जो असत्य है मिथ्या है। मिथ्या शब्द का डिक्शनरी में अर्थ देखो क्या होता है। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? मिथ्या माने होता है झूठ, झूठ मिलेगा आपको मिथ्या शब्द का अर्थ। और मिथ्यात्व झूठापन, त्व शब्द मान्यता का सूचक है। मिथ्यात्व माने झूठी मान्यता, गलत मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। जो असत्य है उसका नाम मिथ्या है। मिथ्या दर्शन के स्वरूप में अकेले मिथ्या की चर्चा की है यहां तक। टोडरमल जी किसी बात को जब गहराई से समझाने वाले होते हैं तो शब्द को समझाते हैं बहुत भावपूर्वक। एक बात को समझाने के लिए कितनी सूक्ष्मता में चले जाते हैं। मिथ्या दर्शन को समझाना है, सबसे पहले तुम ये समझो मिथ्या क्या होता है। मिथ्या यदि तुम्हारे समझ में आ गया फिर दर्शन समझाएंगे, फिर मिथ्या और दर्शन को मिलाकर के कह देंगे इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या माने हो गया असत्य, मिथ्या माने हो गया झूठ, इसका नाम है मिथ्या। तथा ऐसे ही यह है, पहले तो मान लिया झूठ, तो ख्याल में आ गई बात। और ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। गलत जाना, गलत मान लिया और उसकी वैसी ही प्रतीति कर ली। प्रतीति माने होता है श्रद्धा, प्रतीति माने होता है मान्यता, प्रतीति माने होता है विश्वास, प्रतीति माने होता है उसके प्रति उसको वैसा ही मानना। ऐसे ही है क्या, ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम है श्रद्धान। अब सुनो बारीक बात और कि साहब यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं ना, श्रद्धान ही का नाम दर्शन है क्या? श्रद्धान को ही दर्शन कह रहे हैं। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या माने उल्टा उल्टा हो गया, दर्शन माने कह दिया श्रद्धान है। टोडरमल जी कह रहे हैं श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। मिथ्या दर्शन में श्रद्धा, श्रद्धा, ये दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में प्रयोग किया गया है, दर्शन शब्द मान्यता के अर्थ में प्रयोग किया गया है।
फिर टोडरमल जी ने कहा, हमें मालूम है आप लोग दर्शन शब्द का अर्थ क्या समझते हो, दर्शन करो, सब दर्शन करके आओ। मंदिर दर्शन करके आए कि नहीं आप? तो क्या करके आते हैं आप दर्शन करने के नाम पर? दूरदर्शन, उसमें क्या करते हैं आप? दर्शन शब्द का अर्थ अवलोकन। यद्यपि दर्शन शब्द का शब्दार्थ, दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या समझना? देखना नहीं होता, होता है देखना भी होता है कि साहब पीछे तो आप दर्शनावरणी कर्म की चर्चा करके आए हो, पीछे आपने 36 नंबर पेज पर जब चर्चा की थी, 36 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैं, जब आपने 36 नंबर पेज पर चर्चा की थी तो मति पहले कहा दर्शनोपयोग, फिर कहा ज्ञानोपयोग। बोले देखना होता है तब जानना नहीं होता है, आपने ऐसी बात कही थी। तो दर्शन शब्द का अर्थ देखना किया था आपने। तो उमा स्वामी आचार्य ने उपयोग 2 प्रकार का बतलाया, से द्विविधोष्ट चतुर्भेद है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। ये बात की गई थी पहले। दर्शन माने तो देखना होता है, ये तो स्पष्ट है भाई साहब, प्रसिद्ध अर्थ है। तो यहां उसका अर्थ श्रद्धान क्यों किया जा रहा है? बोले प्रकरण वश कर रहे हैं। प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, प्रकरण संसार मोक्ष का है, प्रकरण मुक्ति संबंधी है, इसलिए इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। देखो शब्द जो बनते हैं ना वो धातु से बनते हैं। दर्शन शब्द दृषि धातु से बना है। दर्शन किससे बना शब्द? हर शब्द किसी न किसी से बना हुआ होगा। तो ये दर्शन शब्द दृषि धातु से बना है। और संस्कृत में एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, हिंदी में भी होते हैं इस तरह के शब्द एक और उसके अर्थ अनेक। आप डिक्शनरी उठा करके देखो, आपको एक शब्द के बहुत सारे अर्थ मिल जाएंगे। डिक्शनरी में होता क्या है? पर्यायवाची नाम किसे कहते हैं हम? पर्यायवाची क्या होता है बोलो? दिनकर माने क्या होता है? भास्कर माने क्या होता है? रवि माने क्या होता है? सूर्य माने क्या होता है? बोले सबके एक अर्थ है। क्या बात कर रहे हो? अनेक शब्दों के एक अर्थ और एक शब्द के अनेक अर्थ। जब समभिरूढ़ नय का प्रकरण चलता है तो हम इसे समझाते हैं काफी विस्तार से। समभिरूढ़ नय शाम के प्रकरण में आएगी, एक कल या परसों में चर्चा, 2-3 दिन में, कल तक आएगी चर्चा। समभिरूढ़ नय ये क्या है? नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नय हैं। समभिरूढ़ नय के 2 काम, शब्द एक, अर्थ अनेक। समझ में आ रही है? वस्तु एक और उसके प्रतिपादित शब्द अनेक। एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करना और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना। तो दृषि शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे समभिरूढ़ नय के प्रकरण में गौ शब्द की चर्चा करते हैं हम, गौ। और गौ शब्द के व्याकरण में, ग्रंथों में, व्याकरण आदि ग्रंथों में गौ शब्द के 11 अर्थ किए, 11 अर्थ, 11। गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है, गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, पृथ्वी, धरती, जमीन, ये पृथ्वी। गौ शब्द का अर्थ वाणी भी होता है, वॉइस, आपकी वाणी, ये भी गौ शब्द का अर्थ है। तो बोलो कौन से शब्द का प्रयोग करें? गौ शब्द का प्रयोग क्या करें, किस अर्थ में करें? किसी व्यक्ति की भाषा, वाणी, आवाज, सुरीली आवाज को सुनकर के कोई व्यक्ति ऐसा न कह देवे कि यार आपकी तो गौ बहुत अच्छी है, आपकी गौ बहुत अच्छी है। क्या कह रहे हैं? गौ बहुत अच्छी, क्या होता है? समझेगा नहीं सामने वाला व्यक्ति। इसलिए जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां दर्शन शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है वो तो अवलोकन करना है, वो क्यों नहीं प्रयोग किया गया? कि सुनो, अनेक बार प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। जैसे सेंधव, सेंधव का अर्थ क्या होता है? सेंधव माने जानते हैं आप क्या होता है?
सेंधा नमक, सेंधव बोलते हैं उसको, सेंधव शब्द है वो। नमक के लिए भी सेंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है, और सेंधव देश के, सिंध देश के घोड़े के लिए भी सेंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है, सेंधव। तो प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाना। राजा साहब कहीं परदेश जा रहे थे और उन्होंने कहा सेंधव लाओ, तो प्रकरण क्या है? घोड़ा लेकर के आना, नमक की डली मत ले आना। कि तेरे में अकल नहीं है बिल्कुल भी, महाराज को दूसरी जगह पर जाना है, सेंधव का अर्थ घोड़ा होता है, घोड़ा लेकर के आना। अच्छा साहब समझ गया, ओके ओके ओके, घोड़ा ले आया। अब महाराज खाना खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने कहा सेंधव लाना, वो घोड़ा पकड़ करके ले। मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आती है, सेंधव का अर्थ नमक होता है। कि महाराज आपने तो वो कहा था कि प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। जहां जैसा प्रकरण चल रहा होगा वहां उसके अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है, शब्दों के भाव बदल जाते हैं। शब्द कुछ होते हैं, उन शब्दों के पीछे छिपे हुए मर्म कुछ और होते हैं। इसलिए जहां जैसा प्रसंग हो वहां वैसा ही अर्थ यदि तू नहीं लगाएगा तो अनर्थ होने का प्रसंग आएगा। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो, डियर माने क्या होता है? डियर माने हिरण भी होता है, डियर माने प्यारा भी होता है। बहुत हजारों बातें हैं, अभी उस प्रकरण के ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो पूरा आधा पौन घंटा उसमें लग जाए। ऐसा ऐसे मार्मिक विषय है। ऐसा प्रश्न उठाया सर्वार्थ सिद्धि में, ये कह रहे हैं ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। कि क्या है ये सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका? ये कौन से सूत्र की टीका है? सूत्र माने है सूत्र जी, सूत्र माने है तत्वार्थ सूत्र, उसे सूत्र कहते हैं। हमारे तो पुराने जो लोग हैं ना, मेरे दादी जी वगैरह, वो तत्वार्थ सूत्र के लिए सूत्र जी ही बोलते थे। बाबू सूत्र जी सुना दे, सूत्र जी सुनना है, आज तो सूत्र जी नहीं सुना, वो सूत्र बोलते थे। तो तत्वार्थ सूत्र का नाम है सूत्र। सूत्र की टीका में लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि है उसकी टीका। अब देखो, अब सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, तो कोई व्यक्ति ये सोचे सर्वार्थ सिद्धि के जो देव है ना उन्होंने कही होगी। अरे भाई, प्रकरण यहाँ शास्त्र का चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि माने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम सर्वार्थ सिद्धि है, वो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। और आपको बतलाऊं, इतनी महत्वपूर्ण टीका है और इतने गजब आचार्य हैं उसके लेखक, पूज्यपाद नाम के आचार्य। ये पूज्यपाद आचार्य वे समर्थ आचार्य हैं, ये पूज्यपाद आचार्य वे महान आचार्य हैं जिन महान आचार्य को आचार्य कुंद स्वामी के समान विदेश क्षेत्र जाने का गौरव प्राप्त था। बोलो, वो है पूज्यपाद आचार्य। विदेश क्षेत्र जाते थे, आकाश मार्ग से उड़ करके विदेश क्षेत्र चले जाते थे सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। ये है पूज्यपाद आचार्य। ये वे पूज्यपाद आचार्य हैं जिन पूज्यपाद आचार्यों ने ध्यान, योग, आयुर्वेद, हर विषय के ऊपर, न्याय, व्याकरण, इनकी जैनेन्द्र व्याकरण है, इनकी इष्टोपदेश ध्यान के ग्रंथ हैं, समाधि तंत्र ध्यान के ग्रंथ हैं, अध्यात्म के ग्रंथ, न्याय भरा है सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में। अरे सब प्रकार की विधाओं में जिन्होंने कलम चलाई है, ऐसे थे पूज्यपाद नाम के आचार्य, महान समर्थ आचार्य। इनका सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ है। हम पढ़ाते हैं हमारे महाविद्यालय में शास्त्री वाले विद्यार्थियों को, जब हम पढ़ाते हैं तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र की व्याख्या करते समय पूज्यपाद आचार्य जो व्याकरण से खोलते हैं, उसे बड़ा मजा आता है उस बात को देख करके। टोडरमल जी को तो सबका ज्ञान था। टोडरमल जी ने तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सैकड़ों ग्रंथों को बेस बनाकर लिखा है। सैकड़ों ग्रंथों को उन्होंने पहले पिया है स्वयं, और उसके बाद ये निकाल करके बातें सामने प्रस्तुत की, अनगिनती ग्रंथों को। फिर भी वो जान रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो सामने वाले लोग हैं, हमारे जो अभ्यासी अनभ्यासी लोग हैं, प्रथम भूमिका वाले लोग हैं, क्योंकि टोडरमल जी ने नमोकार के मंत्र के अर्थ से शुरू किया। यहाँ बोलो, चर्चा तो नमोकार मंत्र के अर्थ से शुरू की।
जब नमोकार मंत्र के अर्थ से टोडरमल जी चर्चा शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टोडरमल जी ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता। टोडरमल जी ये समझ रहे हैं सामने वाले को पंच परमेष्ठियों का स्वरूप भी पता नहीं है, वहां से चल रहे हैं टोडरमल जी साहब। इसलिए शास्त्रों की लंबी चौड़ी बातें नहीं की, न्याय व्याकरण की चर्चाओं में तुम्हारे को नहीं उलझाया, सीधी सीधी सरल सी बात कह दी। देखो, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्या कहा है कि यहां दृष्टि माने दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान जानना, ये कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। प्रकरण मोक्ष का है, संसार के दुख और मोक्ष सुख का निरूपण कराए हैं, संसार के दुखों का कारण बतला रहे हैं, मोक्ष सुख प्रकट करने की भावना भा रहे हैं। जिन जीवों को मोक्ष जाना हो तो प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का चल रहा है। देखो दुनिया अभी तो सम्यक दर्शन यहाँ कह रहे हैं, अपन मिथ्या दर्शन कह रहे हैं। दर्शन शब्द का प्रयोग, सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग जैन परंपरा के अलावा दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको अच्छे देखने के अर्थ में ही मिलेगा। सब जगह चले जाओ आप। हमने बौद्ध दर्शन पढ़ा ना, जब बौद्ध दर्शन को पढ़ा तो बौद्धों के यहाँ अष्टांगिक मार्ग बतलाते हैं, सम्यक योग, सम्यक व्यायाम है, सम्यक यम, ऐसे सम्यक दर्शन। अष्टांगिक मार्ग में एक का नाम सम्यक दर्शन है बौद्धों के यहाँ। बौद्ध दर्शन में सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं वो भी। फिर उनके यहाँ पूछो सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी हमने वहां बौद्ध दर्शन में, तो सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी तो उसका जवाब दिया, भले प्रकार से देखने का नाम सम्यक दर्शन है। मैंने कहा लो साहब, इनके यहाँ इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका मतलब भले प्रकार से देखो, बराबर दिख रहा है, 6x6 इसकी आंखें हैं, समझ लो वो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन वाला है। क्या हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसा नहीं है, इसलिए 5 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। आप जानते हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, 5 प्रकार से अर्थ होते हैं किसी भी चीज के। 5 प्रकार के अर्थ में से यहां कौन सा अर्थ लगाया जा रहा है? एक होता है शब्दार्थ, एक होता है नयार्थ, कौन से नए से इसका क्या अर्थ होगा। एक होता है मतार्थ, कौन से मत में इसका क्या अर्थ है। मत के अनुसार, मत माने संप्रदाय के अनुसार भी उनके अलग अलग अर्थ हैं। आपके यहाँ द्रव्य शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में है और दूसरे संप्रदाय में द्रव्य शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में किया जाता है। अब क्या करूं बोलो आप। हम कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय आनंद। आपको हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं में ऐसी भी व्याख्याएं मिल जाएगी कि सुख नहीं चाहिए हमारे को, आनंद चाहिए हमारे को। बोले आनंद आत्मा में होता है और सुख इंद्रियों का होता है। ऐसी ऐसी चर्चाएं मिलेगी। हम तो सुख और आनंद को एक अर्थ में प्रयोग करते हैं। जनागम में तो 2 तरह के सुख कह देते हैं, एक इंद्रिय जन्य सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। तो सुख 2 प्रकार का कह दिया ना, इंद्रिय जन्य सुख और अतीन्द्रिय सुख। लेकिन वो पता है क्या कहते हैं, सुख शब्द का प्रयोग मत करो, आनंद की बात करो। अंदर का आनंद है, अंदर में सुख नहीं है, अंदर में आनंद है। तो मत। शब्दार्थ, शब्द का क्या अर्थ है, उसे व्युत्पत्ति अर्थ भी कह सकते हैं अपन। शब्द किस तरह से बना है, क्या एक होता है शब्द किस तरह से उत्पन्न हुआ है, वैसा अर्थ लगाना कहलाता है व्युत्पत्ति अर्थ। एक होता है निरुक्ति अर्थ। ये निरुक्ति अर्थ होता है शब्द से ही भाव निकालना, वो होती है निरुक्ति। जैसे वेतन, वेतन क्या होता है, वेतन, तन माने शरीर और वे माने वेस्ट हो जाए, जो तन पर वेस्ट हो जाए उसका नाम है वेतन। इसके लिए दूसरा शब्द मिलता है तनख्वाह, तनख्वाह। तन जिसे खा जाए उसका नाम है तनख्वाह। निरुक्ति अर्थ कर दिया, तन जिसे खा जाए उसका नाम तनख्वाह। एक इसके लिए प्रयोग किया जाता है कमाई, कम कम कम, कम आई। क्या कहता है व्यक्ति, कम आई, कितना भी मिल जाए इसको, लेकिन ये कहता है कमाई,
कम आई, माने उसको कितना भी मिल जाए उसको वो ज्यादा दिखती ही नहीं है, वो कम ही दिखती है, इसलिए कमाई। तो इस तरह के भी अर्थ किए जाते हैं। शब्दार्थ है नए निश्चय से अलग होगा, व्यवहार से अलग होगा, अलग अलग नयों से अर्थ होगा। शब्दार्थ नयार्थ, मतार्थ संप्रदायों के अनुसार अर्थ अलग अलग। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का अर्थ हमारे यहाँ जैन मत के अनुसार लगाओ तो होल नॉलेज, सर्वज्ञता, ये केवल ज्ञान का अर्थ है। और दुनिया में कहीं भी पूछ लो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी ज्ञान से क्या होता है? ओनली नॉलेज कहते हैं लोग केवल ज्ञान का अर्थ। तो समझ में आ रही है आपको? क्या कहा हमने? मतार्थ। फिर एक है आगमार्थ, आगम के अनुसार क्या अर्थ होगा, वही वही शब्द उसी चीज को प्रवचन सार अलग उसमें कहेगा और गोमट सार अलग उसमें कहेगा और समय सार अलग तरह से कहेगा, आगम के आधार से अर्थ लगाना। और एक होता है भावार्थ, शब्द तो है लेकिन भाव क्या है, चले जा, भाव क्या है मत जाना, वो होता है भावार्थ। रीड बिटवीन द लाइन्स, वो है भावार्थ। भाव क्या है? लाइनें जो कही जा रही है ना उसके अंदर की बात को पकड़ना, वो कहलाता है भावार्थ। तो यहां जो शब्द किया जा रहा है यह प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जा रहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। श्रद्धान है भाई साहब, ज्ञान से संसार मोक्ष का फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा, मिथ्या दर्शन क्या है, श्रद्धा से संसार और मोक्ष का फर्क पड़ेगा। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं जानना। संसार और मोक्ष का प्रसंग चल रहा है, दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा समझना। दर्शन शब्द का अर्थ तो हो गया श्रद्धा, क्या? और मिथ्या शब्द का अर्थ कर दिया था झूठा, असत्य, गलत, ये कर दिया था मिथ्या शब्द का अर्थ। मिथ्या माने हो गया था झूठा और दर्शन माने हो गया श्रद्धा। तो मिथ्या दर्शन माने झूठी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा मान लेने का नाम मिथ्यात्व है। जो जैसी नहीं है उसे वैसा मानो, इसका नाम मिथ्यात्व है। अभी टोडरमल जी इसकी भी गहराई में जाकर के बात करेंगे। देखो नीचे की 3 लाइनें पढ़ता हूं, फिर कुछ विशेष बात आपसे करूंगा। 76 पेज, अंतिम पैराग्राफ। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन, क्या कहा? मिथ्या रूप जो दर्शन में उल्टे रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्या? अब सरल भाषा में समझा रहे हैं। एक तो मिथ्या दर्शन की टेक्निकल परिभाषा बतला दी, समझना। मिथ्या दर्शन की 2 परिभाषाएं आ गई है यहां। एक मिथ्या दर्शन की परिभाषा बतलाई, दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। ये तो थी इसकी फर्स्ट लाइन में, याद रखना। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। एक तो हो गया ये। अब दूसरी बात कह रहे हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, 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 जानने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिथ्या दर्शन मान्यता का दोष है, अभिप्राय का दोष है, श्रद्धा संबंधी भूल है। आप क्या जान रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मानते क्या हो उसके बारे में, ये मान्यता का अपराध, ये मिथ्या दर्शन है। बहुत संभल करके टोडरमल जी शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहां जानना शब्द का प्रयोग करना, कहां मानना शब्द का प्रयोग करना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिथ्या जानना इसका नाम मिथ्या दर्शन? नहीं, क्या बात कर रहे हो? मिथ्या जानने का नाम तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। क्या? मिथ्या मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना। क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, और जैसा है वैसा नहीं मानना। सर्वथा उल्टे उल्टे हुए मामले। है उसको माना नहीं, नहीं है उसको मान रहा है।
ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। ऐसा विपरीत अभिनिवेश, याद आ रहा है कि विपरीत अभिनिवेश शब्द, विपरीताभिनिवेशम कहाँ है? अरे शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मूल श्लोक में है ना, विपरीताभिनिवेशम। क्या? विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय। अभिनिवेश माने हुआ अभिप्राय, अभिनिवेश माने हुआ मान्यता, अभिनिवेश माने हुआ खोटा अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय। तो विपरीत माने हो गया उल्टा और अभिनिवेश माने हो गया खोटा, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। तो यहां कह दिया जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना। अब इसमें क्या है, टोडरमल जी आगे चल करके जो प्रश्न उठा रहे हैं और जो प्रकरण देना चाह रहे हैं उसमें वस्तु को खोल रहे हैं। बोले भाई साहब सुनो, प्रयोजनभूत वस्तुओं से मतलब होगा। रस्सी को सांप और सांप को रस्सी जाने और रस्सी को ही सांप मान भी लेवे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो मिथ्या दर्शन नहीं होगा ऐसा मान लेने पर भी। माने समझ लीजिए आप किसी बैल को गाय समझ लेवे ये व्यक्ति, तो उससे फर्क नहीं पड़ता उससे, और मान भी लेवे उसको कि ये गाय ही है, तो भी तेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल प्रयोजनभूत बात के संदर्भ में बात होनी चाहिए। ये कुछ विशेष प्रकरण ये टोडरमल जी साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं। जानना और श्रद्धा करना, इन दोनों के अंदर श्रद्धा और ज्ञान का जो क्या सुमेल है, श्रद्धा और ज्ञान में जो क्या तारतम्य रूप बातें हैं। श्रद्धा का दोष वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, ज्ञान की थोड़ी गलती उससे कोई मायना नहीं रखता है इतना। ये बातें विशेष रूप से गहराई से कल करने वाले हैं, और फिर प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत क्या होता है उसकी चर्चा परसों यथा समय करेंगे। मिथ्या दर्शन के स्वरूप की थोड़ी बहुत चर्चा हमने की है, आगे आने वाले 5, 7, 10 पेजों में मिथ्या दर्शन की ही चर्चा की है। 7 तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान को भी विस्तार से बतलाया है। इस पूरे प्रकरण को यथा समय आगे चलाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।